नमस्कार दोस्तों यदि आपके घर में धन संपदा की कमी हो रही है, आप चाहते हो कि हमारे भी घर में धन संपदा की कभी कमी ना रहे, भगवान श्री महादेव का आशीर्वाद प्राप्त बना रहे, साथ में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास बना रहे, तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान से छोटे छोटे उपाय लेके आई हूँ, जिनको स्वयं माता लक्ष्मी ने भी किया था और माता पार्वती ने भी किया था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को संपूर्ण उदाहरण के साथ आप लोगों को ये उपाय बताऊंगी। यदि आप अपने जीवन में इन उपायों को करते हो, जो कि बहुत ही आसान है, तो आपके जीवन में अवश्य आपको धन लाभ होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों आज के समय में जिस भी व्यक्ति के पास धन संपदा है उसी को लोग जानते हैं कि कड़वी है पर सच है। यदि कोई अपना खास रिश्तेदार भी है, यदि हमारे पास धन की कमी है, तो शायद वो भी हमारी गिनती अपने रिश्तेदारों में नहीं करता है। ये सच बात है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप भगवान से स्मरण करेंगे और उनको अपनी सारी समस्या बताएंगे तो आपकी समस्या का आपको समाधान अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि इन उपायों को कभी भी किसी ने तोड़ नहीं पाया है, क्योंकि साक्षात महादेव से इन उपायों को किया गया है। जैसा कि कहा जाता है भगवान श्री भोलेनाथ भंडारी है, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी भंडार की कमी नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपको भी धन संपदा की कमी ना रहे, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी सभी माताओं बहनों के लिए प्यारे प्यारे उपाय लेके आती रहती हूँ, जो कि उनकी गृहस्थी से भी संबंधित होती है और उनके वैवाहिक जीवन से भी संबंधित होते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा हर एक मकसद ये रहता है कि 10 में से किसी एक बहन ने भी यदि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो का उपाय करके अपने जीवन में सुख को पा लिया, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ और मैं अपने आप को उनको इस काबिल समझती हूँ कि मैंने उनको किसी न किसी प्रकार से सुख प्रदान कराया है। जैसा कि भगवान श्री महादेव कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी के दुख में काम आता है और उसके दुख का कोई ना कोई निवारण बताता है, जो कि भगवान से संबंधित होता है, प्रभु की शरण में जाने से संबंधित होता है, तो उसका दुख जो है मैं बाखूबी जो है मैं दूर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो इसी से आप भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे और अपना जो यश है वो दुनिया में विख्यात करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी, यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप अपनी कॉपी में मेरे द्वारा बताई हो इस उपाय को करिए, क्योंकि ये जो उपाय है वह पूर्णिमा के दिन आपको करना है। किसी भी पूर्णिमा के दिन आप भगवान श्री भोलेनाथ से संबंधित इस उपाय को कर सकते हो और अपने जीवन में धन लाभ का आप अनुभव प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, धन लाभ ही नहीं बल्कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो संतान संबंधी मनोकामना हो, चाहे वो विद्या संबंधी मनोकामना हो, या आपकी व्यापार संबंधी मनोकामना हो, दोस्तों आप इन उपायों को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के इस सुखों को पा सकते हैं। इसी के साथ आप अपने घर में खुशियों के साथ रह सकते हैं। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आप लोगों को कौन से वो उपाय हैं जो करने हैं। दोस्तों कहते हैं भगवान श्री हरि को माता लक्ष्मी ने तुलसी की माला भेंट की थी, ठीक उसी प्रकार माता पार्वती ने भगवान श्री शंकर को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र की माला उन्हें भेंट की थी। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में धन संबंधी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप लोगों को पूर्णिमा के दिन जो है वो चूज करना है और आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर में बेल पत्र लानी है। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव महाराज अपनी भागवत में हमेशा ही बताते हैं कि जब भी कोई चीज महादेव को अर्पण करनी हो तो आप अपने घर में उस चीज को लेके आइए, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष लगा होगा या पितृ दोष लगा होगा, और उसके बाद यदि आप श्री महादेव को अर्पण करेंगे तो आपके घर में उन समस्याओं से भी आपको निजात मिलने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप बेलपत्र अपने घर में ले आइए और आप 108 बेलपत्र आप मात्रा में लाइए। उसके बाद आप किसी मौली या कलावा में या पीले कलर के किसी भी धागा में आप उन बेलपत्र की 108 से अच्छे से माला बना ले। उनकी डंडी को पकड़कर आप अच्छे से माला बनाएं। भगवान श्री महादेव के मंदिर में जाएं
और आप उनको वह माला जो है वह उनको भेंट करें। दोस्तों कहते हैं बेलपत्र जो है वो भगवान श्री शंभु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। माता पार्वती ने श्री भगवान शिव को प्रसन्न किया था तो बेलपत्र की पूजा की थी, और बेलपत्र बहुत ही पावन और पवित्र है जो कि भगवान श्री हरि को श्री महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप बेलपत्र के इस आसान से उपाय को करिए और हर कोई इसे बड़े ही आसान से कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा जो उपाय है वह भी मैं बताती हूँ। उसको करने के लिए आपको अपने घर से आटा का दीपक बनाना है। दोस्तों आपको 5 आटे के दीपक बनाने हैं और आपको याद रखना है आपको चौमुखी दीपक बनाने हैं। दोस्तों चौमुखी दिया जब हम लोग भगवान के लिए जलाते हैं, चौमुखी दिया हमेशा ही माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। चौमुखी दिया हमेशा ही माता लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है। जैसा कि हम धन संबंधी उपाय के लिए चौमुखी दिए का प्रावधान कर रहे हैं तो दोस्तों आपके घर में अवश्य धन आएगा, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाएगा। दोस्तों कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि महादेव के पास हमें चौमुखी दिया जलाने से किस प्रकार माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दोस्तों कहते हैं भगवान के नाम अनेक है, उनके रूप अनेक है, लेकिन भगवान सभी एक है। और माता पार्वती के साथ माता लक्ष्मी की जो भी पूजा आराधना करता है उसके घर में कभी भंडार में कमी नहीं रहती है और माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो आप चौमुखी दिया आटा के बनाकर भगवान श्री शिवालय में ले जाइए। उसके बाद अपने साथ आप चावल के कुछ दाने ले जाइए। कम से कम आप 5-5 की संख्या में 5 दिए में आप चावल को अवश्य डालिए और भगवान श्री महादेव के सामने जलाइए। जैसा कि कहते हैं चावल हर पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है और चावल के इस्तेमाल से हमारे घर में धन धान्य संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है, क्योंकि कहते हैं चावल का जो संबंध वह शुक्र ग्रह से होता है। तो दोस्तों आप चावल का इस्तेमाल करके श्री महादेव से अपनी विनती को कहिए, श्री भोला भंडारी से कहिए बाबा मेरा भंडार आप भरिए, मैं भी धन संपदा को पाना चाहती हूँ। दोस्तों हर कोई चाहता है धन संपदा को पाना, क्योंकि बिना धन के आजकल रिश्ते नाते जो हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं। व्यक्ति उसी को पूछता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है। तो आप भी बाबा से कामना करिए, आपके जीवन में आपको अवश्य धन लाभ होगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं लास्ट का तीसरा उपाय आपको मैं बता दूं जो कि और भी ज्यादा सरल है, आप बहुत ही आसान विधि से कर सकते हो। दोस्तों कहते हैं भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा में चावल का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार बेलपत्र का महत्व है ठीक उसी प्रकार चावल का भी बहुत महत्व है। जो भी भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाकर पूर्णिमा के दिन यदि किसी एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन दान संपदा की कमी नहीं रहती है। जैसा कि दोस्तों हम भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में डेली रूप या नियमित रूप से जिस प्रकार जाते हैं ठीक उसी प्रकार जाना है। भगवान श्री भोलेनाथ की समस्त जितनी भी आपके पास पूजन की सामग्री हो उतनी आप ले जाइए, ना हो तो आप केवल एक लोटा जल ले जाइए। उसके साथ आप अपने घर से चावल के दाने अवश्य ले जाइए। दोस्तों खाली चावल के दाने आपको धन संपदा की प्राप्ति कराएंगे और जो चावल है वह आपको अपने घर के डिब्बे से ही ले जाने हैं, ये याद रखना है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं चावल भगवान श्री शिवलिंग पर जो भी अर्पण करता है उसके घर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में कभी भी किसी व्यक्ति को कहीं पर भी टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम आप 108 की संख्या में भगवान श्री शिवलिंग पर यदि पूर्णिमा के दिन चावल को चढ़ाती है और अपनी नियमित रूप से जिस प्रकार पूजा आराधना करती है उस दिन यदि आप पूजा आराधना करते हैं और चावल को उनको भेंट करते हैं तो श्री महादेव आपका भंडार अवश्य भरते हैं। दुनिया में आज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है महादेव के भक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि महादेव थोड़ी सी पूजा मात्र से व्यक्ति से भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए आसान और बहुत ही सरल उपाय लगे हों तो प्लीज दोस्तों आप अपने प्यार के रूप में मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, साथ में ये बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की ही वजह से मैं प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों तक लाती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।